बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी को उसकी ज़ात और लिबास की वजह से हक़ीर मत समझना, क्योंकि तुम्हें और उसे देने वाला एक ही है। तो जी आज हमने बनाया था वेजिटेबल पुलाव, क्योंकि सब्ज़ियां भी खाते रहना चाहिए, हर वक्त गोश्त और मुर्गी नहीं खानी चाहिए। तो इस वजह से हमने सोचा चलो भाई थोड़ी बहुत वेजिटेबल भी इंसान के पेट में चली जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो जी मैंने वेजिटेबल पुलाव वैसे तो मसाले वाला बनाया था, लेकिन थोड़ा सा बग़ैर मसाले का बनाया था बच्चों के लिहाज से बिल्कुल। तो जी आज जो है सब ने वेजिटेबल्स को एंजॉय किया, क्योंकि इसकी वेजिटेबल्स से हमें बहुत से विटामिन्स मिलते हैं। इन चीज़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए। और अल्लाह ने हमें इतनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो उसका हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल्स अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो जी आप लोग बताइए, आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं। मैं तो अभी ग्रॉसरी वगैरह लेने नहीं गई हूँ, बस यही सोच सोच के वो दिमाग ख़राब हो रहा है कि आजकल महंगाई बहुत है, देखें क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। आप लोग भी मुझसे ज़रूर शेयर किएगा कि आप लोगों ने ग्रॉसरी ले ली क्या। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सभी का हसन ब्लॉगिंग। तो जी मैंने ये पहले तेल लिया था थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून, और इसमें प्याज डाली थी मैंने 2 से 2.5 दरमियानी। और इसको मैंने कच्चा पक्का किया था, बहुत मैंने ज़्यादा जो है ब्राउन नहीं किया था ना गोल्डन किया था। फिर इसमें काली मिर्च थोड़ी सी डाली थी, लौंग डाली थी 4-5, और थोड़ी सी दालचीनी डाली थी, और एक तेज़पात बड़ा डाल दिया था। और इसको इतनी देर जो है भुना था मैंने कि ताकि इसकी जो खुशबू है ना गरम मसाले की, वो इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। और फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला था 2 टेबल स्पून, और लहसुन अदरक डाल के जो है ना मैंने इसको इतना भुना था ताकि लहसुन अदरक की भी थोड़ी सी भीनी भीनी खुशबू घर में फैल जाए। और आप लोग बताएं, मुझे तो वैसे जब खाना बन रहा हो ना खुशबुओं से बड़ा मज़ा आता है। आप लोग भी मुझे बताइएगा। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुकिंग को जो है ना एंजॉय करती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून सोया सॉस लिया था, इसमें डाली थी मैंने हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून, नमक अपने लिहाज से ले लिएगा, और ज़ीरा और धनिया 1 टेबल स्पून लिया था, कूट लिया था उसे मैंने। और इन सब चीज़ों को मिला के फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे डाल दिया था, और इसको इतना भुना था कि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। और जब ये भुन गया था मसाला अच्छी तरह, फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे। टमाटर मैंने कम से कम 3 दरमियाने ले लिए थे रफली से चॉप करके, और ये इसमें मैंने डाल दिए थे ताकि जो है टमाटर भी गल भी जाएं और टमाटर मसाले के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से रच बस जाएं। और फिर जब ये मैंने इसको ये देखिए ये मेरे टमाटर खूब अच्छी तरह गल गए थे। और फिर मैंने इसमें मटर डाले थे। मटर मैंने 1 कप लिए थे, 1 कप मटर ले लिए थे, और इसको मैंने इसमें डाल दिया था। वैसे तो अभी आजकल मटर मिल रहे हैं, तो मटर मिल रहे हैं, इसको भी आप थोड़ा बहुत लेके सेव कर लें। और जी ये मैंने आलू लिए थे, आलू मैंने 2 अदद लिए थे, थोड़े 2 से 3 अदद दरमियाने ले लिएगा, और इसको काट के मैंने इसमें डाल दिया था। और जी मैं हाँ ये कह रही थी आपसे कि रमज़ान में जो काम आप सेव करके रख सकते हैं रख लिएगा, ताकि आप जो हैं इबादतें आराम से कर सकें। और ये गाजर इसमें डाली थी मैंने, 1 गाजर थी जूलियन काट ली थी, और उसको मैंने इसमें डाल दिया था। हाँ तो ये रमज़ान में इबादतें, तो वैसे तो इबादतें हर टाइम ही करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में इबादत का कुछ अलग सा मज़ा है। हम रोज़े नमाज तो पढ़ लेते हैं, इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था, और इसे इतना पानी डाला था कि चावल भी इसी में मेरे गल गए थे आराम से।
और इसमें दम भी लग गया था आराम से। ये सब चीज़ इसमें हो गई थी इस पानी में, और ये मटर, आलू और गाजर भी गल गए थे। और जी इसको ये देखिए, ये इसमें पानी इतना रह गया है। इसमें मैंने चावल डाले थे। चावल मैंने 2 से 3 कप ले लिए थे और ये इसमें डाल दिए थे। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि रमज़ान में हम रोज़े नमाज़ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जो है ना बाज़ औक़ात किसी का दिल दुखा देते हैं या किसी से कोई गलत बात कर लेते हैं, तो प्लीज़ अपने आप से अहद करें ये काम अब आप लोग नहीं करिएगा। और इसमें मैंने थोड़ी शिमला मिर्च भी डाली थी और ये मेरा मज़ेदार सा पुलाव तैयार था बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपनी जो कोताही हैं वो तो मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन मेरे बंदे से अगर तुमने कोई कोताही की है तो वो मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो वो तो दुनिया में ही आपने माफ़ी मांगनी होगी उस बंदे से। तो कोशिश करें कि हम कोई उसको तकलीफ़ ही ना दें कि हमें माफ़ी मांगने की नौबत आए। और अगर बिलफ़र्ज़ इंसान बशर है, अगर जो है आपसे कोई गलती हो जाए तो सोचें नहीं, उससे फ़ौरी तौर पर माफ़ी मांग लें। और जी ये मेरी मज़ेदार सी मटर पुलाव तैयार हो गया था। ओ सॉरी, वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया था। और प्लीज़ आप इस प्यारी सी छोटी सी रेसिपी पर मुझे सब्सक्राइब भी कर दिएगा और मेरी वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दिएगा, क्योंकि मैं आपकी आप ही हूँ ना। तो जी आप और कुछ लोगों की आंटी भी हूँ, तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किएगा इसे। और आप लोगों की मोहब्बत की तो बात ही अलग है, और मैं आप लोग मुझे इतना दिल से सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैं दिल से मशकूर हूँ आप लोगों की। और मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।